मारे गए रूसी सैनिकों की पहचान करने के लिए यूक्रेन फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों के शव उनके परिजनों को सौंपने के लिए ये किया जा रहा है। ये होता कैसे है? मृतक रूसी सैनिक की फोटो ली, चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया, डेटाबेस की आईडी से मैच कराया, मृतक के परिवार की पहचान की, उन्हें मरने वाले की सूचना भेजी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बताया कि यूक्रेन सरकार फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है और मृतकों के रूसी रिश्तेदारों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर रही है। रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ है और मुझे इसमें कई बातें खटक रही हैं। अपनी राय कमेंट करके बताइए। ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अमेरिका के एक स्टार्टअप क्लियरव्यू एआई ने बनाया है। कंपनी अपनी सुविधाएं यूक्रेन को बिल्कुल मुफ्त में दे रही है। उसका दावा है कि उनके सर्च इंजन की पहुंच रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीकॉन्टैक्ट की 2 अरब से ज्यादा तस्वीरों तक है। यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? उन सैनिकों की मांओं के लिए हम इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कम से कम उनके परिवारों को तो पता होना चाहिए कि उनका बेटा अब नहीं रहा और वे आकर उनका शव ले जा सकें। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने ये बयान दिया, लेकिन इसके पीछे असली मकसद कुछ और भी हो सकता है। यूक्रेन रूसी नागरिकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस में स्वतंत्र मीडिया ना के बराबर बचा है, इसलिए ये एक तरीका भी हो सकता है कि रूसी नागरिकों को बताया जाए कि यूक्रेन में आखिर चल क्या रहा है। रूस इस युद्ध को विशेष सैन्य अभियान बताता रहा है। अगर कोई इसे युद्ध कहता है तो उसे सख्त सजा दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। कितनी भरोसेमंद है ये तकनीक? देखिए कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद है। पहले कई बार ये सफेद चमड़ी के अलावा किसी भी और शेड की त्वचा वाले लोगों को पहचानने में गलती कर चुका है। इसमें चेहरे की बनावट को समझने के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है और फिर सॉफ्टवेयर डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से इसका मिलान करता है। जब बात मृतकों के फेशियल रिकॉग्निशन की आती है तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक बंद आंखें और घायल या बिना हाव भाव वाले चेहरे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए बहुत काम के नहीं हैं। और सोचिए, अगर किसी रूसी सैनिक की गलत पहचान हो जाए, फिर यूक्रेनी प्रशासन किसी रूसी परिवार को इसकी गलत जानकारी भेज दे कि उनका अपना अब नहीं रहा, तो यह किसी आम परिवार के लिए कितना कष्टदायी होगा। इसके अलावा 2 और चिंताएं क्लियरव्यू कंपनी से जुड़ी हैं। ये कंपनी दुनिया के बहुत से देशों में कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही है। डेटा सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनी ये साफ साफ नहीं बताती कि वो डेटा कैसे इकट्ठा कर रही है। कहा जाता है कि कंपनी ने सोशल मीडिया और बाकी स्रोतों पर उपलब्ध तस्वीरों से अपना डेटाबेस तैयार किया है और इसके लिए यूजर की इजाजत नहीं ली गई, जैसा इटली में हुआ। यहाँ प्रशासन ने क्लियरव्यू कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करके मांग की है कि वो इटालियन नागरिकों का सारा डेटा हटा दे। क्लियरव्यू का हमेशा से दावा रहा है कि वो वैध तरीकों से ही डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि कंपनी कभी अपने इन दावों को साबित नहीं कर पाई। मेरी नजर में यूक्रेन को सॉफ्टवेयर देकर क्लियरव्यू अपनी छवि सुधारने की कोशिश भी कर रहा है। क्लियरव्यू के फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का युद्ध में इस्तेमाल कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसके कई और इस्तेमाल भी हो सकते हैं, जैसे किसी दुश्मन की नाके पर पहचान करने के लिए या फिर टारगेट किलिंग के लिए। सॉफ्टवेयर का ऐसा इस्तेमाल ना हो, इससे बचने की क्लियरव्यू के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है और जानकारियों को छुपाने का जैसा खराब रिकॉर्ड इस कंपनी का रहा है, ये मानना मुश्किल है कि युद्ध से निकल रहा ये संवेदनशील डेटा उनके हाथों में सुरक्षित है। युद्ध में फेशियल रिकॉग्निशन आजमाने के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। मेरी राय में हमें वैश्विक स्तर पर एक आम समझ बनानी चाहिए कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किन कामों के लिए स्वीकार्य होगा, खासतौर पर युद्ध के मामले में। लेकिन लगता है कि इस बार तो देर हो गई। आपको क्या लगता है?